गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब आप ऐसे कमेंट्स करते हो। और मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ठीक है? और उनको कहो कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है? थैंक यू सो मच वंस अगेन। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। देखो, मैं आज आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बाद में सिखाऊंगा। पहले इसका एक टुकड़ा है ना, एक पार्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर उसको समझ गए फिर तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, मुझे समझाने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं पहले उसको मैं चर्चा कर लूं और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग काफ़ी देर तक, ठीक है? ओके, अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है ना? क्योंकि मैंने देखा है इसके ऊपर क्लास 12 में भी आ जाते हो तो भी दिक्कत करती है कि सर हमें 11 में ठीक से नहीं पढ़ाया गया, हमें ठीक ना पता नहीं कैसे पढ़ाया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, या फिर रटवा दिया गया, जो भी हो, XYZ जो भी आपको प्रॉब्लम रहा होगा, कोई बात नहीं। बट आज का जो इस लेक्चर होने के बाद, ठीक है ना, ये मेरा वादा है आपको पूरा इसके ऊपर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है? नाम सुनते ही आधा से ज़्यादा बच्चे बेहोश कि सर ये हमें बहुत परेशान किया था, ठीक है? तो चलो आज इसको हम लोग परेशान करेंगे, ख़त्म करते हैं इसको जड़ से, प्रॉब्लम को, है ना? चलिए ध्यान से सुनना बेटे। देखो, ये है मिस्टर वाई, ठीक है? ठीक है, पिक्चर पे मत जाना, फोटोज पे, ठीक है? ये है मिस्टर वाई और ये है मिस्टर वाई का सन, ठीक है? ठीक है, समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि ये है सरदार, ठीक है? और ये कौन है? लो हंसा दे, ये है सन ऑफ सरदार, ठीक है? चलिए चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए, ये है मिस्टर वाई, ठीक है? ये उसका लड़का मिस्टर जेड। अभी लड़का है तो मिस्टर कहाँ से लगाओगे सर? अच्छा चलो जेड, है ना? अब ध्यान से सुनना, मिस्टर वाई का जो लड़का है मिस्टर जेड, वो अभी कितने साल का है? ये अभी 10 साल का है, 10 ईयर्स, ठीक है? ओके, 18 साल का जब होगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? 12 पास कर जाएगा आपकी तरफ। और जैसे ही 12 पास करेगा, इसको पता है कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास करूंगा, तो इसने पापा से अपने क्या किया? डिमांड किया। ये कौन है? पापा, किसके? ठीक है, जेड के। इसने डिमांड किया कि मुझे एक बुलेट दिला दो, ठीक है? हार्ले डेविडसन का एक बुलेट दिला दो, ठीक है? पापा ने कहा ठीक है। पापा ने पूछा कितने का होगा, तो इसने कहा 4 लाख रुपए का बुलेट होगा, ठीक है? बुलेट की कितनी कीमत पड़ेगी? 4 लाख, ठीक है? अब पापा अगर समझदार होंगे तो क्या करेंगे, और पापा अगर समझदार नहीं होंगे तो क्या करेंगे? दोनों सिचुएशन को मेरे ध्यान से देखना। देखो, पापा क्या करेंगे, अगर समझदार नहीं है तो इस 4 लाख का क्या करेंगे, ठीक है ना? इस 4 लाख का जब ये इसका लड़का 18 साल का हो जाएगा तो इसके पापा क्या करेंगे? 4 लाख के लिए क्या करेंगे?
बाहर से बाहर से क्या करेंगे, लोन ले लेंगे, या फिर क्या करेंगे, एसेट्स को सोल्ड कर देंगे, ठीक है, और पैसे का इंतज़ाम करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर पापा समझदार होंगे तो पापा क्या करेंगे, पापा क्या करेंगे, वो देखेंगे कि मेरे को 4 लाख चाहिए 8 साल बाद, तो प्रत्येक साल अगर हम 50,000 रुपये की बचत करें, ठीक है, अगर मैं सेविंग करूं तो 8 साल बाद मेरे पास कितने होंगे, 4 लाख रुपए होंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है, बोलो हाँ या ना, यस सर, ठीक है, क्लियर है। तो पापा क्या करेंगे, ये 50,000 कहाँ से लाएंगे, सर 50,000 अपने कमाई से लेकर आएंगे, बोलो हाँ, ठीक है, और 50,000 क्या करेंगे, हर साल 50,000 जमा करते चलेंगे, 50,000, ठीक है, फिर 50,000, फिर 50,000, ऐसे करके बचत करते चलेंगे 8 साल तक। तो पापा के पास कितना हो जाएगा, 4 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, और पापा क्या करेंगे, उसको बुलेट दिला देंगे। लेकिन क्या ये जो बचत हो रही है, क्या खर्चा आज हो रहा है, मेरा क्वेश्चन का जवाब सही से देना, क्या खर्चा आज हो रहा है, नहीं सर, आज तो बचत कर रहे हैं, आज से 8 साल बाद क्या होगा, खर्चा होगा। तो पापा क्या करेंगे, इस बचत को क्या नाम देंगे, बुलेट या फिर व्हीकल, ठीक है ना, एसेट नहीं खरीद रहे, व्हीकल है तो व्हीकल एसेट है, अब खरीदेंगे, सॉरी व्हीकल एसेट है तो अब वो खरीदेंगे। लेकिन क्या वो आज ही खरीद रहे हैं, नहीं सर, वो कब खरीदेंगे, 8 साल बाद। अब पापा क्या देख रहे हैं कि ये पैसे जो हम हर साल बचा रहे हैं, 50,000 50,000 50,000, अगर मैं अपने घर पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो पापा क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ, बैंक वालों को बोलते हैं कि ये मेरे बेटे के लिए पैसे जमा करने हैं, ठीक है। तो बैंक पूछता है कि ये जो आप 50,000 जमा कर रहे हो किस नाम से कर रहे हो, तो वो कहेगा, पापा कहेंगे व्हीकल फंड के नाम से जमा कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो प्रत्येक साल क्या हो रहा है, 50,000 50,000 कहाँ से निकाल रहे हैं, कमाई से निकाला जा रहा है, ठीक है। और उस 50,000 को क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, लॉकर के अंदर में 50,000 50,000, किस नाम से, व्हीकल फंड के नाम से, ठीक है। और 8 साल बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, इस फंड को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे टू बाय बुलेट, तब वो क्या होगा, एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसी के ऊपर क्या है, हमारा डेप्रिसिएशन का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके, क्लियर है यहां तक। चलिए, अब यही चीज मैं बिजनेस के तौर पे समझा रहा हूं, ठीक है ना। अब यही बिजनेस है, बिजनेस को मशीन की जरूरत है, ठीक है। आज उसके पास कोई मशीन पड़ा है और मशीन की कीमत कितनी है, 4 लाख कीमत है, ठीक है। और कब चाहिए, 8 साल बाद चाहिए, आफ्टर 8 ईयर्स। तो प्रत्येक साल क्या होगा, 50,000 50,000 50,000 करके उस एसेट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बिजनेस समझदार होगा, बिजनेस समझदार होगा मतलब ओनर अगर समझदार है, तो वो क्या करेगा, सर वो अपने प्रॉफिट में से प्रत्येक साल जितना डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, उस डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट में से निकालेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जितना पैसा बच रहा है, सेट असाइड किया जा रहा है, उतना ही क्या करेगा, बैंक में जाकर किसी लॉकर में जमा कर देगा, जिसका नाम होगा डेप्रिसिएशन फंड,
ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले कमाई में से क्या किया जा रहा है, सेट असाइड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के नाम से, और फिर उसको क्या कर रहे हैं, किसी बैंक के लॉकर में रख दे रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन फंड के नाम से। 8 साल बाद जब पैसे की ज़रूरत होगी तो हम क्या करेंगे, 4 लाख रुपए निकाल लेंगे। बोलो क्लियर है। और हम क्या करेंगे, एक मशीन परचेज कर लेंगे, न्यू मशीन। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके डन। अब इसी के ऊपर फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सर इसमें क्या है ऐसा जो हमें अलग से पढ़ना पड़ रहा है। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर रहा हूं, देखो एकदम ध्यान से देखना। मेरे पास क्या है, 5 लाख की मशीन है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 4 5, ठीक है, ये 1 साल, ये 2 साल 3 4 और 5 साल है। अब मैं मान रहा हूं हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग रहा है। कितने का, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख डेप्रिसिएशन हर साल लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट द ईयर एंड कितनी बुक वैल्यू रह जाएगी, तो आप कहोगे सर 4 लाख। फिर ठीक है, बोलो 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, फिर 0, ठीक है। तो आप अभी तक क्या करते थे, जो एसेट है उसी में आप क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को क्या करते थे, चार्ज कर देते थे, ठीक है। तो एंट्री क्या बन जाती थी, बोलो बेटे, बोलो एंट्री क्या करते थे आप। सर एंट्री करते थे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है, यही करते थे, ठीक है सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यही चीज मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना बेटे, ठीक है। मैं इसको और इधर ले आऊं, ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर दूं, हाँ अब ठीक है। चलिए ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने एसेट्स को परचेज किया था कितने में, 5 लाख में, ठीक है। और 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, यहां 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और 5 साल। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना हुआ था सर, 1 लाख, दूसरे साल का 1 लाख, तीसरे साल का 1 लाख, चौथे साल का 1 लाख और 5वें साल का भी 1 लाख। चलो यहां तक क्लियर है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रखूंगा हर साल। यहां पे भी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे ही मेंटेन रखूंगा, यहां पे भी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रखूंगा, यहां पे भी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रखूंगा, यहां पे भी मैं ओरिजिनल कॉस्ट पे। बात समझ में आया, क्लियर है सबको। मैं अपने एसेट्स की जो कॉस्ट है ना, मैं उसको जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस एसेट्स के ऊपर जो भी डेप्रिसिएशन बन रहा है उसको मैं कहां ट्रांसफर कर दूंगा, एक अलग से मटके में ट्रांसफर कर दूंगा, एक तिजोरी में रख दूंगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो, ठीक है। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी, 1 लाख, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 लाख मटके में डाल दिया। फिर 1 साल बाद फिर क्या होगा, दूसरे साल 1 लाख और जोड़ दूंगा, फिर 1 लाख और जोड़ दूंगा, ऐसे करते करते 5 साल के बाद मेरा कितना हो गया सर, 5 लाख का पूरा डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटे कि ध्यान से देखना, मैं अगर आपसे पूछूं
कि ये 1 साल है, ये 2 साल, ये 3 साल, ये 4 साल, 5 साल। मैं अगर आपसे पूछूं कि 3 साल बाद उस एसेट्स की बुक वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे कि सर ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 5 लाख, ठीक है, और 3 सालों का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 1 2 3, तो डेप्रिसिएशन 3 सालों का हो गया 3 लाख, तो मेरी बुक वैल्यू कितनी रह गई, 2 लाख, ठीक है। और यहां पे भी देख लो कितना बुक वैल्यू रह गया, 3 साल के बाद बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख, ठीक है। तो दोनों में क्या फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हम एसेट्स में ही चार्ज कर दे रहे हैं, जिसके चलते हमारा क्या हो रहा है, बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, WDV पे, ठीक है ना, रिटर्न डाउन कर रहे हैं ना, चाहे मेथड कोई भी लगाओ, आपकी वैल्यू क्या हो रही है, रिटर्न डाउन हो रही है, नीचे कम होते जा रही है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हम अपने एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन रख लें, लेकिन उसका आज तक का, वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड पे ध्यान देना, उसका आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन हम क्या कर रहे हैं, एक मटके में जमा किए जा रहे हैं, बस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को जब हम परचेज किए थे तो हम क्या एंट्री किए थे, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, 5 लाख, ठीक है। और यहां हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स पे चार्ज नहीं कर रहे, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन। हम क्या कर रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं बेटे, है ना, मटके में से निकाले थे, पापा कमाई में से निकाल रहे थे, और कितना, 1 लाख रुपए, और उसको कहाँ, डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दे रहे थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 लाख, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना हमारा डेप्रिसिएशन हम प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, उतना ही हमारा डेप्रिसिएशन कहाँ जमा हो जा रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मतलब जितना हमारा डेप्रिसिएशन निकलेगा, उतना ही डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज हो जा रहा है, उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 सालों में मैंने डेप्रिसिएशन कितना किया था, सर 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख, तो 3 सालों में डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाल लिया था, 3 लाख। तो मेरा ये जितना डेप्रिसिएशन निकाला था, उतना ही मेरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनते गया था हर साल, बोलो हाँ या ना। तो कितना हो गया, 3 लाख। तो इसका मतलब जितना आपका डेप्रिसिएशन बनेगा, उतना ही आपका क्या होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफर होते चलेगा, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके। किसी को कोई डाउट, हाँ पूछो। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन को एक जगह देखो, 5 लाख है, मैं आपसे पूछा 3 साल बाद क्या है, तो आपने बता दिया कि सर 2 लाख, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन वहीं पे चार्ज कर दिया एसेट में। मैं कह रहा हूँ एसेट को वहीं पे रहने दो, 3 साल बाद भी मैं एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखा रहा हूँ, लेकिन 3 सालों का डेप्रिसिएशन कितना हो गया टोटल, आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 3 सालों का, 3 लाख। तो 5 में से 3 माइनस करोगे तो वापस से देखो 2 लाख पर आके खड़े हो गए आप। तो वही मैं कह रहा हूं ना कि डेप्रिसिएशन को आप एसेट में चार्ज कर रहे थे, अब डेप्रिसिएशन को मैं कहाँ चार्ज कर रहा हूँ, एसेट में नहीं, पहले मैं डेप्रिसिएशन का पैसा निकाल रहा हूँ, बेटे के लिए पापा क्या कर रहे हैं, कमाई से निकाल रहे हैं, और उसको कहाँ भेज दे रहे हैं, फंड में। हाँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर हम एसेट्स, ठीक है ना, परचेस कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम खत्म कर देंगे और हम एसेट्स को यूटिलाइज कर लेंगे। बात समझ, इस मटके को फोड़ेंगे, एसेट्स खरीदने के लिए यूटिलाइज कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट, ओके डन।
तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम एसेट्स को कहाँ मेंटेन कर रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे हम रखेंगे, इसको हम कभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसका 4 साल बाद कितना इसका बुक वैल्यू है, तो आप क्या बोलोगे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन। आज तक का डेप्रिसिएशन कितने सालों का, 4 सालों का। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 5 लाख, और 4 सालों का डेप्रिसिएशन 4 लाख, तो कितनी बुक वैल्यू हो गई, 1 लाख। अब कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, जितना बोलेंगे उतना कम हो जाएगा, बट सिंपल कॉन्सेप्ट था, एकदम इजी, बस। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके ऊपर सवाल करते हैं। सवाल करेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आ जाओ। एक क्वेश्चन है, मैंने कॉपी कर रखा था पहले से, आप कॉपी करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, कहीं थोड़ा सा कट रहा है, आई थिंक अब ठीक है। ठीक है, आप कॉपी करें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, कॉपी करो जल्दी, फटाफट। चलिए हो गया। चलो अब ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है। सर एसेट है। ये क्या है सर, ये हमारा प्रोविजन है। ठीक है, एसेट्स का मेन बैलेंस कौन सा होता है सर, डेबिट, और प्रोविजन का क्रेडिट। ठीक है, अब रूल पढ़ते हैं। सर एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोविजन अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट। ठीक है, तो पहले क्या बोला था मैंने, ध्यान से देखो। मैंने पहले आपको यह बताया कि मेन बैलेंस क्या होता है, डेबिट, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसका लेजर बनाना सिखा रहा हूं आपको, ध्यान देना। ठीक है, मैं इसको और जूम आउट करूंगा। चलो, मेरे को इतना ही चाहिए आगे, बस। अब मैं करता हूं सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे बना रहा हूं टी फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन, ठीक है, और मैं यहां पे बना रहा हूं एक और अकाउंट लेजर। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सर हम भी कॉपी करें ना, ना आपको कॉपी करने का मौका दिया जाएगा, पहले आप कॉन्सेप्ट देखें। कॉपी करने की बातें तो आप करो ही मत, पहले कॉन्सेप्ट देखो। एक एक चीज को, शब्दों को पकड़ना बेटे। क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, चलो मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपका फर्क पता चलेगा। ठीक है, अब ध्यान देना मेरी बात को। देखो इधर, देखो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे शब्दों को पकड़ो बेटे, मेरे शब्द को पकड़ना। सुन रहा है ना नालायक? हाँ, देखो सबसे पहले ये बताओ, ये मेरा क्या है सर, एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर, ये कौन से साल का है? ठीक है, ये देखो यहां मैं, ये देखो, हाँ ये लिखना था। देखो ये देखो कौन से साल का है, ये लिख लिया आप लोग, 31/3/2015 और 31/3/2016। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिस हो गया था, ये 31/3/2015 कर दे, और ये 31/3/2016 कर दो। हाँ हाँ, क्वेश्चन का पार्ट है नालायक। ठीक है ना, छूट गया था। तो ये 31 मार्च 2015 का डेटा है, और ये 31 मार्च 2016 का डेटा है। अब क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब सुनो, ये है ओपनिंग बैलेंस और ये है क्लोजिंग बैलेंस। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां होता है, मेन बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो मैं इसको लिख रहा हूं टू बैलेंस बीडी। कितना, इधर देखो, इधर देखो,
48 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है? इधर, बाय बैलेंस CD कितना? 65 लाख 40,000। ठीक है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? बोलो ना नालायक, दिख रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है सर। अब आ जाओ, किसी भी प्रोविजन का मेन बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट में। तो ओपनिंग हम किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 1,40,000। कितना है ये? अच्छा, 14,05,000, 14,05,000। ठीक है, 14,05,000। ठीक है सर। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD कितना? 22,10,000। चलो यहां तक क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस, ये प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस। चलो यहां तक क्लियर है? एक एक चीज को बारीकी से पकड़ना। आज आपका 11 का जितना कॉन्सेप्ट आपका डाउट था सब क्लियर कर दूंगा। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एक प्लांट एंड मशीनरी थी जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 12,80,000। ठीक है, जिसका आज तक का डिप्रिसिएशन कितना था? 5,30,000, जिसको आपने बेच दिया 2,60,000 में। ठीक है, देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मैं इसको दो मेथड से सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना, दो मेथड से सिखाऊंगा, आपको जो बेटर लगेगा आप एग्जाम में वही करके आना। देखो पहला मेथड में क्या होगा, मैं जो एक डिस्पोजल अकाउंट खोलूंगा, ठीक है ना, एसेट डिस्पोजल अकाउंट। 48 लाख में से कितना का एसेट जो था उसका कॉस्ट चला गया? ठीक है, बताओ। 12,80,000। चलो सर, अब कई बच्चे ये पूछते हैं सर हमें लेजर करना नहीं आता, कैसे पोस्टिंग करते हैं? देखो, एसेट का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। तो एसेट को बेचोगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। कितने की एसेट गई? 12,80,000 की एसेट चली गई। ठीक है, अब मैं इसको एक और अकाउंट खोल रहा हूं। ठीक है ना, नीचे लिख रहा हूं एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट डेबिट। इसके क्रेडिट में तो एसेट डिस्पोजल के किधर आ जाएगा? डेबिट में। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना? 12,80,000। ठीक है, चलो अब मेरा एक थंब रूल याद रखना, मैं आपको एक थंब रूल दे रहा हूं। ठीक है, एक थंब रूल। जब भी कोई आप एसेट, कोई भी एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो या इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी एसेट्स अगर आप बेच रहे हो ना, तो जिस दिन आप बेच रहे हो डेट ऑफ सेल के दिन आप उसकी बुक वैल्यू पता लगाना। क्या पता लगाओगे? बुक वैल्यू। ठीक है सर, तो जो एसेट बेच रहे हैं उसकी कॉस्टिंग थी, याद है ना? इधर देखो, ये 5 लाख थी उसकी कॉस्टिंग जब खरीदा था तब। मैं मान लो 4 साल बाद बेच रहा हूं तो मुझे बुक वैल्यू पता होनी चाहिए। तो बुक वैल्यू मैंने आपको बताया था, बुक वैल्यू कैसे निकलेगा? तो सर बुक वैल्यू निकलता ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो इधर देख लो कि सर जो एसेट बेचे थे, इधर देखो, इधर देखो, वो कितने का था? 12,80,000। तो मैंने इसमें से इतना एसेट निकाल दिया। इसी एसेट के ऊपर आज तक का जो डिप्रिसिएशन था 5,30,000 वो भी कम कर दो। तो सर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को आप अब कहाँ लिखोगे? इधर लिखेंगे। देखो, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में लिखेंगे टू
एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट कितना 5,30,000। ठीक है, क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आया बता दो। ठीक है, नहीं आया? अब देखो मैं आपको फिर से समझाता हूं। ये एसेट का मैं दो टुकड़ा कर रहा हूं, आपको नहीं करना। इस एसेट का मैं दो टुकड़ा कर रहा हूं, ठीक है ना। एक एसेट जिसका कॉस्ट था 12,80,000, ठीक है, ओके। तो बचा हुआ बैलेंस कितना हो गया? 48 लाख माइनस 12,80,000, 35,20,000। तो ये एसेट जा रहा है, तो एसेट का जाना, बोलो टाटा। रियल अकाउंट याद है? व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो इसको क्रेडिट कर दिया, एसेट का कम होना, क्रेडिट में लिख दिए एसेट डिस्पोजल में। ठीक है, कहां पे लिख दिया? एसेट डिस्पोजल में। तो उसका यहां पे क्रेडिट, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, ओके, दिख रहा है? चलो, फिर मैंने बताया कि ये जो एसेट है टोटल 48 लाख, जिसके ऊपर हमने कितना का प्रोविजन बना रखा था? मटका तैयार कर रखा था सर 14,50,000 का, 14,05,000 का। ठीक है, जो एसेट आपने बेचा, उस एसेट का मटका का पैसा कहाँ था? यहाँ पे था। तो उसको भी खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? मटका को फोड़ोगे तो क्या होगा? मटका कम हो जाएगा, और कम होना मतलब क्या? डेबिट। ठीक है, तो एसेट डिस्पोजल के किधर में चला जाएगा? क्रेडिट में, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 5,30,000। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो कि ये जो एसेट आपने खरीदा था उसकी कॉस्ट कितनी थी? 12,80,000, और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 5,30,000। तो उसकी बुक वैल्यू पता चल जाएगी, 12,80,000 माइनस 5,30,000, 7,50,000 उसकी क्या है? बुक वैल्यू। ठीक है, 750 के एसेट्स को आपने कितना में बेच दिया था? 2,60,000 में बेच दिया। ठीक है, दिख रहा है आपको? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे नालायक? ठीक है, कितना में बेच दिया था? 2,60,000 में। तो सर 750 का एसेट 260 में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो गया? माइनस 260, 4,90,000 का लॉस हो गया। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दिखाता हूं, देखो 12,80 में से 5,30 चला गया, तो बुक वैल्यू कितनी बची? 750। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री करेंगे, ध्यान से देखो। बाय बैंक कितना? 2,60,000, और बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल लॉस कितना? 490। ये हो गया टैली। ये टैली करेगा ही करेगा, ये ऑलवेज टैली करेगा। ठीक है ना, ये हमेशा टैली करेगा चाहे कुछ भी हो जाओ। अब मैं इसको समझाता हूं, इस चीज को पूरा बढ़िया समझाता हूं, ध्यान से देखना। सर ये था कॉस्ट 12,80,000, जिसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था? 5,30,000। तो इसको खत्म करना है इस वैल्यू को। देखो 12,80,000 में से 5,30 गया, तो बचा कितना? 750। अब 750 में से 7,50,000 में से मेरे को 260 मिल गया, तो बाकी क्या हो गया? लॉस। ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूं 12,80,000 का 3 हिस्सा हो गया, कि उसकी कुछ वैल्यू तो क्या हो गई? आज तक की डेप्रिसिएशन लग के इतनी हो गई। तो उसमें से बचा कितना? 7,50,000। 750 में से कितना रिकवर हुआ? 260। तो बाकी क्या हो गया? लॉस। ठीक है, अब ध्यान से देखना सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो ये जो बैंक है, पैसा आया, ये क्या हो गया? इनफ्लो। ये आएगा हमारी इन्वेस्टिंग
एक्टिविटीज़ में। एसेट को बेचना और खरीदना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो एसेट को बेच के आएगा तो इनफ्लो। ये हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ हो गया, तो ये आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के स्टेप 2 में। याद आया स्टेप 2, नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस में। ठीक है सर, अब आ जाओ इधर, ध्यान से देखना मेरी बात। देखो 48 लाख में से 12,80,000 चला गया, तो कितना बचा था? 35,20,000। तो 35,20,000 क्लोजिंग में बचना चाहिए। तो ये ज़्यादा क्यों है? नहीं समझा? 48 लाख का दो टुकड़ा किए थे, एक तो 12,80,000 और एक 35,20,000। तो 12,80,000 चला गया तो कितना बचा? 35,20। तो यही क्लोजिंग में बचना चाहिए था, लेकिन क्या हो रहा है? क्लोजिंग में ज़्यादा दिखा रहा है। कितना ज़्यादा है? एक्सेस कितना है? तो सर 35,20,000 माइनस 65,40,000, 30,20,000 ज़्यादा है। तो 30,20,000 ज़्यादा क्यों है? बिकॉज टू बैंक अकाउंट परचेज बैलेंसिंग फिगर। आप समझ में आया? 30,20,000, ठीक है। और हमारे मटके में पड़ा था 14,05,000, जिसमें से 5,30 चला गया, तो कितना बचना चाहिए था? बचना चाहिए था सर 8,75,000, लेकिन बचा कितना है? 22,10,000। तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर इस मटके में डेप्रिसिएशन के नाम से मटका भरा था। याद है? डेप्रिसिएशन से ही तो हम मटका को भरते थे। तो इस साल डेप्रिसिएशन के नाम से कितना आया? 13,35,000। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा चला जाएगा आउटफ्लो। कहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। एसेट का खरीदना बेचना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और डेप्रिसिएशन जो होगा ड्यूरिंग द ईयर, इसको बोलेंगे इस साल जो डेप्रिसिएशन बनाया ड्यूरिंग द ईयर, ये हो जाएगा हमारा स्टेप नंबर 2 में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए अब आप कॉपी कर लो। अब आप क्या कॉपी करोगे? ध्यान से मैं बता देता हूं। जो अमाउंट है ना, वही सब आप कॉपी करना। ये एरो नहीं लिखना, ये जो मैं टिक मार रहा हूं वही आपको लिखना है। ठीक है, बस इतना ही लिखना आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखोगे। जो टिक है वही सब लिखना, बाकी ये सब नहीं लिखना ड्यूरिंग द ईयर। ये मैं कॉन्सेप्ट के लिए समझाया था। कॉपी करें। जल्दी जल्दी, फटाफट, बातें नहीं। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे सर इसके बाद आप क्या कराओगे? मैं इसी का एक और अप्रोच बताऊंगा, जहां हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं बनाएंगे। ठीक है ना? कॉपी हो गया था? अरे नालायक, मैं काट दिया। आपको कॉपी करना है यहां पे अगला अप्रोच के लिए बता रहा था मैं, ये कॉपी करनी है आपको। चलो, हो गया? सबका हो गया? वेरी गुड। ये कॉपी किया ना, ये मैं अगले अप्रोच के लिए काटा था। हो गया? ये आपको कॉपी करना था। हो गया? चलिए अब ध्यान से देखना। सर इसी को मैं क्या करूंगा? एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा? आइए इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा फिर से। चलो अब आपको समझ में आएगा फ्रेश। अब मेरे को ज़्यादा नहीं समझाना, क्योंकि मैं समझा चुका हूं, तो आपको अब पकड़ आ गई कि क्या करना है। ठीक है, अब मैं डेटा से पुट करूंगा, आपको भी पता है कि अब क्या करना है। ठीक है, मैं इस बार 2 ही अकाउंट खोलूंगा बस, ज़्यादा नहीं। एक खोलूंगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और एक खोलूंगा मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, और ये हो गया आपका डेबिट। ठीक है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, टू बैलेंस बीडी। ठीक है,
कितना 48 लाख बाय, अभी कॉपी नहीं करोगे, फिर से देखो आगे समझो, फिर आप कॉपी करना, कितना 65,40,000। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में बाय बैलेंस BD 14,05,000 और टू बैलेंस CD कितना 22,10,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, जो एसेट बेचा उसको मेरे को ख़त्म करना है। ठीक है, ख़त्म करेंगे तो क्या करेंगे देखो, और क्या होगा पूरा सिस्टम देखो। अब ध्यान से कंसंट्रेट करना, जो एसेट बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी सर 12,80,000। ठीक है, और बैलेंस वाले का कितना बचा था 35,20,000 शायद, आई थिंक, हाँ 35,20,000। ठीक है, सब अब इधर आ जाओ सर, जो एसेट बेचा था ना तो उसका प्रोविजन खत्म करो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। इस बार मैं डिस्पोजल में नहीं बेच रहा, ठीक है ना, डिस्पोजल अकाउंट में नहीं भेज रहा। देखो कहाँ लिखूंगा, यहां लिखूंगा, कितना आज तक का डेप्रिसिएशन 5,30,000। अब प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट में लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 5,30,000। अब देखो ध्यान से देखो, मैं इधर देखो, इधर देखो, मैं ये जो काम किया था ना, ये काम, वही काम मैं अब एसेट साइड में करूंगा। ये जो काम किया था ना, यही काम यहां पे हो जाएगा। कैसे देखो, जादू देखना है, अब देखो जादू दिखाऊंगा आपको, आप सिर्फ जादू देखना। देखो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, जो एसेट बेचा 12,80,000, कहां लिखा है आपने डेबिट साइड में, और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना क्रेडिट, कितना 5,30,000 क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,00,000, बोलो 50,000। बेचा कितना में, तो जो बेचा है उसको मैं लिख रहा हूं ब्लैक पेन से बाय बैंक, कितना में बेचा था 2,60,000 में। ठीक है, तो 750 का चीज 260 में बेचा था, तो लॉस कितना हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ PL, लॉस कितना 4,90,000। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कोई फर्क दिख रहा है क्या? यहां पे ओरिजिनल कॉस्ट मैंने डेबिट में लिखा था, डिस्पोजल में ये देखो, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट किया था। ठीक है, तो उसका आज तक का डेप्रिसिएशन मैंने क्रेडिट कर दिया, ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट, आज तक का डेप्रिसिएशन, यहां बुक वैल्यू पता चल गया 750, सेल और लॉस, सेल और लॉस। तो मतलब यहां पे हमें कॉस्ट को लिखना पड़ रहा था, लेकिन यहां कॉस्ट क्या है ऑलरेडी इंक्लूड है इसी में, तो ऑलरेडी डेबिट हो रखा है। तो उस एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट इतना, आज तक का डेप्रिसिएशन इतना, तो बुक वैल्यू कितना है 750, जिसको बेच दिए 260 में, तो बचा कितना लॉस 4,90,000। ठीक है, चलो, तो पिछले बार हमने क्या किया था, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था उसको हमने कहाँ भेज दिया था, एसेट डिस्पोजल में, क्रेडिट में, और जो एसेट बेचा था उसका ओरिजिनल कॉस्ट किया था डेबिट में। ठीक है, चलो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं। एसेट डिस्पोजल अकाउंट में मैंने क्या किया था, ये नहीं करना आपको, सिर्फ यही करना है कॉपी, इतना, ये दो चीज कॉपी करनी है। मैंने क्या लिखा था, प्लांट एंड मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट साइड में 12,80,000, और उसका आज तक का डेप्रिसिएशन कितना था 5,30,000, और बाय बैंक सेल किया था मैंने कितना 2,60,000 में, और बाय स्टेटमेंट ऑफ PL कितना लॉस 4,90,000। अब ध्यान से देखना, ओरिजिनल कॉस्ट डेबिट में, ये ओरिजिनल कॉस्ट इसमें शामिल है कि नहीं बताओ। ठीक है, आज तक का डेप्रिसिएशन क्रेडिट में है, वही आज तक का डेप्रिसिएशन मैंने इधर लिख दिया, तो कॉस्ट इधर
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर, फिर उसको बेचा इतना में तो वो बेच दिया इतना में, लॉस इधर था ये लॉस इधर दिखा दिया। तो जो चीज़ यहाँ लिखा था ना उसको मैं क्या कर दिया, यहाँ से देखो कट कर रहा हूँ, कट करके यहाँ पे क्या किया, चिपका दिया। तो चिपका दिया तो देखो दिखाई दे रहा है 1280 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाई बैंक 260 और बाई लॉस 490। यहाँ अलग से दिखाना पड़ रहा था, यहाँ छिपा हुआ है इसके अंदर, बस इतना फ़र्क है। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब हमने कहाँ कर दिया, एसेट में, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर कितना आया था बेटे बताओ, 13,35,000। चलो क्लियर है आप सबको, ओके, कॉपी कर लो। आपको ये नहीं करना इस बार ये नहीं करना, सिर्फ ये मैं टिक मार देता हूँ, ये जो टिक मारा है वही करना है, बस ये नहीं करना। ओके, कॉपी करो, कॉपी करें फटाफट, बस खत्म हो गया, टाटा बाय बाय थैंक यू। अरे नालायक रुको, हाँ कॉपी करो, उठ के जा रहा है, हो गया कॉपी, हाँ तो बैठ, उठ के जा रहा है, चलो जल्दी करें फटाफट। हो गया क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट, मजा आ गया, ठीक है ठीक है। अब आपको कोई दिक्कत, अब आप याद करोगे 11 में ये छूट गया सर नहीं समझ, अब बोलोगे नहीं बोलोगे ना, वेरी गुड, चलिए अब बन जाएगा, हाँ सर बोलो जोर से बोलो, वेरी गुड। हाँ तो मैं यही चाहता था आज आप खुश होकर यहाँ से जाओ और आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है आपको पूरा समझ में आया है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि और ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दिमाग स्क्रू हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बातें, ठीक है ना। यही था मेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का मेन कार्य। अब तो बस अब बच्चों जैसी बातें हैं जो समझानी है, जो आपको पल भर में समझ में आ जाएगी 5 मिनट में, ठीक है। चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में और लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।